नेचुरल बॉडी बिल्डिंग असल में किसे कहते हैं वो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होती। ऐसे ही हवा में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ बोलते हैं कि नेचर बॉडी बिल्डिंग जैसा कुछ बचा ही नहीं है अब इंडिया के अंदर एटलीस्ट, क्योंकि जो भी इन्फ्लुएंसर्स है वो बोल देते हैं कि भाई मैं नेचुरल हूँ एंड कोई साबित नहीं कर सकता, इसलिए इन्फ्लुएंसर्स झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन असल में जितने भी लोगों की अच्छी बॉडी है वो लोग असल में नेचुरल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी अच्छी बॉडी नेचुरली हम लोग अचीव नहीं कर सकते। एंड दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं नेचुरल हूँ एंड अपने आप को प्योर नेचर बोलते हैं, एंड उसके अंदर वो लोग एक भी सप्लीमेंट को नहीं लेते, सिर्फ होल फूड्स खाते हैं। एंड उसके अंदर उन लोगों को एक तरह का प्राइड फील होता है कि भाई मैंने कोई भी चीज नहीं लिया, मैं सिर्फ डाइट करता हूँ, मैं ले सकता हूँ लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे प्योर नेचर रहना है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों को अच्छे से बातचीत करनी होगी ताकि नेचर बॉडी बिल्डिंग असल में कैसे कहते हैं ये हम लोग अच्छे से समझ सकें। अंकुश यादव भाई। कहाँ से हो आप? मैं अलवर राजस्थान। राजस्थान से आए हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो अभी किस कैटेगरी में खेला आपने? भाई सब जूनियर बॉडी बिल्डिंग। तो कोई प्लेस आई आपकी? प्लेस भाई प्लेस फर्स्ट टाइम कंपटीशन था मेरा, 6th प्लेस आई है। खुश हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि भाई वेट कैटेगरी के हिसाब से बोला था, 56 मेरा वेट था और 65 तक के बंदों को इसमें घुसा गया है। ठीक है, 65 kg के बंदों की हमारे साथ प्लेस कराई गई है, तो ये थोड़ा अनफेयर लगा। मोस्ट ऑफ द जो भी लोकल शोज होते हैं, जो भी एक सिटी में होता है जिसका नाम बहुत बड़ा नहीं होता, जो भी सिटी के नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग आते हैं। कुछ लोगों की बॉडी होती ही नहीं है, वो लोग भी कम्पीट कर लेते हैं कि चलो भाई देख लेते हैं कि एक्चुअली इस शो के अंदर होने क्या वाला है। कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, एंड सिर्फ कुछ ही लोगों के पास अच्छा खासा मसल्स होता है। एंड उनमें से ही कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो असल में कंडीशनिंग लेकर स्टेज पर उतरते हैं। इसलिए जो भी लोकल शोज रहते हैं उसमें compete करने में इतना मजा नहीं आता। ICN, WNBF ऐसे सारे जो शोज रहते हैं जिसके अंदर अच्छे खिलाड़ी आते हैं, अगर आपको compete करना है तो फिर ऐसा गोल रखिए कि मुझे उतना बड़े शो में जाकर compete करना है। लोकल शोज में तो जीतना भी थोड़ा सा आसान रहता है। अगर वो शो बोलता है कि भाई मैं नेचुरल हूँ तो फिर उससे शो में compete करना थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन जो भी लोकल शोज होते हैं उसमें बहुत सारे कैचेस होते हैं। नेचुरल शो अगर लोकली कोई सिटी में हो रहा है तो फिर उसके अंदर कोई भी टेस्टिंग नहीं होने वाली है। अगर आप जीत भी जाओगे तो भी कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई यूरिन सैंपल नहीं लेने वाला है आपको, क्योंकि उसके लिए पैसे लगते हैं। वो लोग बोल देंगे कि भाई ये शो नेचुरल है इसलिए आप लोगों को कम्पीट करना, एंड स्टेरॉइड्स वाले आप लोग कम्पीट मत करना। लेकिन जिन्होंने भी स्टेरॉइड्स लिए हैं वो लोग इसी तरह से मान थोड़ी लेंगे। स्टेरॉइड्स वालों को पता है कि भाई अगर मैं इस स्टेज पर जाऊंगा तो फिर नंबर आसानी आ जाएगा, 2-3 हजार रुपए मिल जाएंगे, कुछ खास कंडीशनिंग लेकर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मसल मास है अच्छा खासा। इसलिए वो लोग कंपीट कर देते हैं एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस में उसको कोई भी कंपनसेशन फेस नहीं करना पड़ता। क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर, विटामिन D3, ग्लूटामाइन एंड और भी किस किस तरह के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो जिसकी वजह से आप जल्दी मसल मास पुट ऑन कर पाओगे। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना हो तो फिर आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। अगर आप उसे देखोगे तो फिर आपको एक पूरी सप्लीमेंट की लिस्ट मिल जाएगी कि भाई कौन से अच्छे सप्लीमेंट्स है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, कौन से ठीक ठाक सप्लीमेंट्स है जिसकी वजह से आपको थोड़े बेनिफिट्स दिखेंगे, कौन से बहुत ही ठीक ठाक सप्लीमेंट्स है जिसकी वजह से आपको बहुत मिनिमल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चूज कर पाओगे कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए एंड कौन से नहीं लेने चाहिए। आपको वर्कआउट प्लान से डाइट प्लान तक सारी ही चीजें मिल जाएगी, और भी कई सारे छोटी छोटी चीजें होगी जो अपने जर्नी के अंदर कर नहीं रहे होंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी नहीं बन रही। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानना हो तो फिर द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स को अभी चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 65 kg के बंदों की हमारे साथ प्लेस कराई गई है, तो ये थोड़ा अनफेयर लगा, बाकी तो ठीक है सारी चीजें। ये फर्स्ट गेम था आपका? फर्स्ट गेम था भाई। तो अभी कितने साल के हो आप? मैं 18 साल का भाई। 18 साल के? बिल्कुल 18 साल। सही में? बिल्कुल भाई। एक बार पोजिंग करके दिखा दोगे? गाइस चेक करो, 18 साल का बॉडी बिल्डर। लेग्स एक्चुअल में बहुत अच्छा है। ये बात देख रहे हो, पोजिंग चेक करो 18 साल के बॉडी बिल्डर की। तो भाई आपकी डाइट क्या रहती है? डिस्टर्ब कर रहा है ये। एक पोज कर लूं मैं? हाँ कर लो। एक पोज कर लीजिए भाई। डाइट सुबह अभी फिलहाल तो ये चल रहा था ओट्स वगैरह। जिसने भी नेचुरली अच्छी बॉडी बनाई होती है उसको ऐसा तो होता है कि भाई अगर पोजिंग करने को बोल रहा है तो फिर 2 मिनट के लिए बस शांति रखना, सारे पोजेस में हिट करूंगा, बाद में ही बोलना शुरू करना, एंड मैं तो तभी बोलूंगा जब मेरी पोजिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतने सालों से, इतने महीनों से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इतनी मेहनत की है, तो फिर अब अच्छे से रिप्रेजेंट तो करना होगा ना। चल रहे थे
ठीक है, बनाना हनी उसमें थोड़ा बहुत जो कोच ने बताया था, अनिल भैया नाम है कोच का, और उसके बाद फिर वर्कआउट। एंड हाँ भाई द वे 18 साल में अगर आप ऐसे फिजिक बना सकते हो तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूब के स्टैंडर्ड में ये शायद टॉप टियर फिजिक नहीं होगी, लेकिन ट्रस्ट में मोस्ट ऑफ द 18 ईयर ओल्ड्स की ऐसी फिजिक नहीं होती है। इसके पास लिटरल सेंस में एक एक्सेप्शनल बॉडी है, क्योंकि चेस्ट अच्छी है, शोल्डर्स अच्छा है, बाइसेप्स है, एब्स है, एंड लेग्स तो बहुत अच्छा है। लेग्स को तो कौन ही ट्रेन करता है। इसलिए आप भी अगर छोटे हो, आपकी भी एज 17-18 साल है, तो फिर आप भी जिम में जाकर अच्छे से ट्रेनिंग करना, अच्छे से प्रोग्रेस करना, एंड इन्फ्लुएंसर्स के साथ कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं भी ऐसा बोलूंगा कि आपको पता नहीं है कि आप जिस इन्फ्लुएंसर के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो वो असल में नेचुरल है या नहीं। इसलिए ये आपके लिए जस्टिफाइड नहीं होगा कि भाई आप अपने आप को एक एनहेंस्ड इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हो, लेकिन असल में आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। आपको ऐसा लग रहा है कि वो नेचुरल है, लेकिन असलियत आपको नहीं पता। इसलिए कंपैरिजन मत करना है इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को देखकर। आफ्टर वर्कआउट फिर वही चावल, ब्रोकली, बीन्स वगैरह और पनीर वगैरह की एक मील, फिर दोपहर में 2 घंटे बाद वही मील सेम, फिर पोस्ट वर्कआउट मील, वर्कआउट करने के बाद वही सेम ओट्स, बनाना और हनी, उसके बाद फिर रात को भी वही। तो भाई नेचुरल हो आप? हाँ भाई बिल्कुल नेचुरल, प्रॉपर नेचुरल, प्योर नेचुरल। मैंने अभी तक क्रिएटिन यूज किया था 1 मंथ बस, मैंने ना कोई प्रोटीन यूज किया ना कोई क्रिएटिन यूज किया, उसके अलावा प्रोटीन भी यूज नहीं किया। अब नेचुरल ये वाला सवाल इन्होंने पूछा है कि भाई आप पक्का नेचुरल हो, 100% नेचुरल हो, तो फिर इस एथलीट को ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं थी कि मैंने आज तक ना तो कभी क्रिएटिन लिया है ना तो कभी प्रोटीन लिया है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है एंड उसकी वजह से आपने नहीं लिया है तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सप्लीमेंट्स को लिए बिना भी आप बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो। मैंने खुद ने एक बहुत अच्छी बॉडी बनाई थी बिना कोई भी सप्लीमेंट्स लिए। मल्टीविटामिन्स, क्रिएटिन, प्रोटीन पाउडर, इनमें से कोई भी चीज नहीं लेता था। सिर्फ घर का खाना खा के, सिर्फ कैलिस्थेनिक्स करके मैंने ऐसी बॉडी बनाई थी। इसलिए आप भी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि आप नेचुरल हो तो फिर उसके अंदर वो ऐसा नहीं पूछ रहा कि आप एनहेंस्ड हो, एंड एनहेंस्ड हो के क्या आपने क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर एंड स्टेरॉइड्स, इन सारी चीजों को क्या आपने लिया है? नहीं, क्रिएटिन और प्रोटीन पाउडर ये दोनों एक कैटेगरी में आता है। ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर एक एथलीट नेचुरल होता है, एंड फिर दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जिसके अंदर लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं। उसकी वजह से हार्मोन्स में हम लोग चेंजेस करते हैं ताकि हमारी बॉडी कुछ ज्यादा ही एफिशिएंटली एंड ज्यादा ही जल्दी बन सके। वो एक कंप्लीटली अलग टॉपिक है। इंजेक्शन का एक अलग टॉपिक है एंड नेचुरल चीजों का एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये एक नया शब्द है मार्केट के अंदर कि भाई मैं प्योर नेचुरल हूं। अब प्योर नेचुरल एंड एनहांस्ड है, इस तरह से कोई 3 वर्ड्स असल में एग्जिस्ट करते नहीं है, सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं, नेचुरल और एनहांस्ड। अगर आपने क्रिएटिन और प्रोटीन पाउडर नहीं लिया है तो फिर आप अपने आप को प्योर नेचुरल मत बोलिए, आप अपने आप को नेचर ही बोलिए कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स है इसलिए मैं क्रिएटिन एंड प्रोटीन पाउडर नहीं लेता। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई फैसिलिटी मिली, अगर मैं एक ऐसा स्टेज पर पहुंच गया कि भाई मैं क्रिएटिन, प्रोटीन पाउडर और दूसरे सारे सप्लीमेंट्स इजीली ले सकता हूं, तो फिर उससे मैं लेने की ट्राई करूंगा, उससे मैं लूंगा, उसके बारे में रिसर्च करूंगा, देखूंगा कि भाई वो किस तरह से बनता है, क्या वो हेल्पफुल है या नहीं। ऐसी सारी चीजें आप बोल सकते हो, लेकिन पहले ही इस तरह से बोलना जरूरी नहीं है कि प्रोटीन पाउडर एंड क्रिएटिन के बिना देखो मैंने इतनी अच्छी बॉडी बना ली है। बॉडी बना सकते हो, लेकिन इस तरह से प्रोटीन पाउडर एंड क्रिएटिन को दिखाओ मत कि वो एक एनहांस्ड कैटेगरी के सप्लीमेंट्स है, क्योंकि वो नेचुरल है एंड उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। एंड बाय द वे, मैं इस एथलीट को कोई भी बुरी चीज बोल नहीं रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इनका इग्नोरेंस थोड़ा सा होगा, जिसकी वजह से इनको पता नहीं होगा कि क्रिएटिन एंड प्रोटीन पाउडर असल में नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं। इग्नोरेंस की वजह से आप किसी को गाली नहीं दे सकते। मैं इनको गाली भी नहीं दे रहा, ना तो मैं इनको डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने अच्छी खासी मेहनत की है। मैं बस इनके इस रील के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। कभी प्रोटीन यूज नहीं किया भाई, कभी भी। और मैं ये नहीं बोलता कि प्रोटीन यूज मत करो भाई, मैं खुद करूंगा। अब देखो, अब प्लेस नहीं आई, मसल मास पुट ऑन करना पड़ेगा, तो भाई लेना पड़ेगा मेरे को भी। प्लेस नहीं आई मसल मास पुट ऑन करने के लिए, अब लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले भी अगर ये ले लेता तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ठीक है। तो भाई बॉडी बिल्डिंग के अलावा क्या करते हो? भाई मैं कर रहा हूँ प्रेप दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस, SSC दिल्ली पुलिस। 12th क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल भाई। इन फ्यूचर कभी इनहेंस होने का सोचा है? भाई अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, डर लगता है यार। स्टेरॉइड्स अपनी जगह पर ठीक है, उनके बारे में बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक तरह का साइंटिफिक चीज़ हो गई। उसके पीछे बहुत सारी आपको ब्लड वर्क कराना होता है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे।
वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है एंड मुझे उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए मैं उस चीज़ के बारे में तो बातचीत नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको मसल्स बनाना है, जल्दी बनाना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाए, तो फिर प्रोटीन पाउडर एंड क्रिएटिन ये दोनों ही चीज़ आपकी अच्छी खासी मदद कर सकती है। इसको एनहेंस्ड सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में डालकर मत देखना।